बात चाहे देश के सरहदों को महफूज रखने की हो या दुश्मन को सबक सिखाने की, भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों ने हर मोर्चे पर अपनी वीरता और पराक्रम का परिचय दिया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं डीडवाना जिले के उन वीरों की कहानी जिन्होंने अपनी वीरता के दम पर न दुश्मन के चक्के छुड़ाए, न सिर्फ बल्कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। इन शहीदों की यादों को हमेशा जीवंत बनाए रखने के लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय की तरफ से एक अनूठी पहल की गई। सैनिक कल्याण कार्यालय ने शहीद सपूतों के सम्मान में शहीद स्मारक में भव्य शहीद गैलरी और युद्ध पैनोरमा का निर्माण किया और इस गैलरी में जिले के सभी शहीदों की तस्वीरें लगाई गई। और क्या कुछ है खास, जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। डीडवाना में शहीदों को सम्मान देने के लिए और उनकी याद को हमेशा जीवंत बनाए रखने के लिए अनुभव प्रयोग किया गया है। इसके तहत डीडवाना के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय परिसर में ये शहीद स्मारक बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी शहीदों की तस्वीरें लगाई गई है, जो चाहे 1965 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो या करगिल युद्ध हो या अलग अलग ऑपरेशन जिनमें भारतीय सेना के जवानों ने अपना अदम्य साहस और वीरता दिखाते हुए अपनी शहादत दी थी, उन सभी वीर शहीदों के यहाँ तस्वीरें लगाई गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल राजेंद्र सिंह जोधा जी। इनसे हम बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था और ये कैसे इनके दिमाग में आई कि इस तरह की एक गैलरी बनाई गई। सर, ये कैसे आपके दिमाग में आई कि शहीदों को सम्मान देने के लिए गैलरी का निर्माण करवाया जाए? देखिए, ये ऐसा है कि ये मैंने आपको बताया, प्रोजेक्ट 2018 में ये सोचा गया था कि सेम सैनिकों की संख्या देखते हुए, पूर्व सैनिक हमारे शहीदों का जो योगदान बलिदान देखते हुए 2018 में ये एक कॉन्सेप्ट बना था कि डीडवाना में इस तरह का एक प्रोजेक्ट चला जाए, एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर, जिसमें कैंटीन बनाई जाए उनके लिए जिला सैनिक कल्याण कार्यालय को या सुचारू रूप से चलाया जाए, ECHS फैसिलिटीज उनको एक जगह मिल जाए। ये सोच के लगभग सरकार ने 6 करोड़ 78 लाख रुपए का एक बजट प्रावधान किया था और उसी का ये हिस्सा था कि एक शहीद स्मारक जो बहुत ही भव्य हो, बहुत ही अच्छा हो और उसमें शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके। आने वाली जो हमारी जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उनको एक उत्प्रेरणा मिल सकते, वो मोटिवेट हो सके, ये सब प्लान करके ये इस तरह का निर्माण किया गया है। जो अभी आप देख रहे हैं, ये लगभग शहीद स्मारक बनकर तैयार हो गया है। शहीद स्मारक में आप देख रहे हैं राइफल लाके हमने जबलपुर से इंस्टॉल कर दी गई है। एक टैंक T-55 पुणे से लाके इंस्टॉल हो गया है, जो हमारी टैंक पैनोरमा में। इसी के साथ जो 136 शहीद है हमारे डीडवाना कुचामन जिले के, उन 136 शहीदों की ये आप प्रतिमा इस गैलरी में लगाई गई है, जिसमें उनका पूरा विवरण दिया हुआ है कि कौन सी युद्ध में उन्होंने भाग लिया था, क्या उस युद्ध में भाग लेने से उनको क्या शोहरत मिली, क्या पदक मिला, कौन से गांव के रहने वाले हैं। आज आप देख रहे हैं उनके परिवारजन और आम जनता भी जब इसका विजिट करती है, आप देखते हैं रेगुलर रूप से शाम को सुबह यहाँ काफी लोग पधारते हैं, देखते हैं, उनको अपने आप में कि प्रोजेक्ट यूनिक लगता है और इसकी एक सरकार को सभी लोग धन्यवाद करते हैं कि सरकार हमारे शहीदों की और सैनिकों की ओर पूरा ध्यान दे रही है। और बजट का इसमें कोई कांस्टेंट नहीं हुआ, समय समय पर जो बजट मांगा गया मिला। इसके लिए पूरी जनता डीडवाना कुचामन जिले की सरकार के प्रति बड़ी कृतज्ञ है। तो इन्होंने बताया कि किस तरह से 6 करोड़ से अधिक लागत के बाद ये शहीद गैलरी का निर्माण हुआ, जिनमें शहीदों के तस्वीरें लगी है। कुछ और भी बातें हैं जो भी हम इनसे चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह से सर ये जो इतने शहीद हैं, इनकी किस तरह से आपने फोटो कलेक्ट की होगी, किस तरह तस्वीरें कलेक्ट की होगी, क्योंकि कई तो ऐसे हैं जो लगभग 50-60 साल या 70 साल पहले शहीद हो चुके हैं। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जो आप देखिए, इसमें आपको 1961 की भी जो फोटोग्राफ्स या प्रतिमाएं लगी मिल रही है। तो इसके लिए हमने एक युद्ध स्तर पे कार्य शुरू किया। इस कार्यालय में, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी, हमारे पास सूची थी। उस सूची के अनुसार सेना मुख्यालय, नेवल मुख्यालय जो नेवी हेडक्वार्टर है, वायु मुख्यालय के, उसके सबसे हमने संपर्क किया। शहीद के जो परिवारजनों से, 136 शहीद के सभी परिवार से हमने व्यक्तिगत संपर्क किया। तो ऐसा करके हमने कोशिश किया कि लगभग हमें सभी के ये फोटोग्राफ्स, चित्र प्राप्त हो गए और आज आपके सामने इसका जो रिजल्ट आपके सामने है। सर, इन शहीदों में कितने, डीडवाना अगर जिले की बात करें तो डीडवाना अकेले जिले में कितने शहीद हैं कुल, और दूसरा इसमें जो मेडल मिलते हैं, जो सैन्य सम्मान मिलता है, वो किस किस तरह के शहीदों को मिला है? देखिए, अपने जिले में टोटल 136 शहीद अभी तक हो चुके हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है मातृभूमि की रक्षा के लिए। जो मेडल्स है, आप यदि प्री इंडिपेंडेंस बात करें तो हमारे दफेदार गोविंद सिंह जी को विक्टोरिया क्रॉस मिला हुआ है।
एक हम आप देख रहे हैं सूबेदार सफदर खान जी को मिलिट्री क्रॉस मिला हुआ है। ये अपने जो विक्टोरिया क्रॉस था वो लगभग आज के परमवीर चक्र के बराबर माना जाता था। इसके अतिरिक्त जो पीस टाइम पे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है अशोक चक्र, 3 अशोक चक्र हमारे इस जिले के अभी तक मिल चुके हैं। इसके बाद कीर्ति चक्र, वीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, यानी कि हर एक कैटेगरी के जो अवार्ड है, सैन्य अवार्ड है, वो हमारे जिले के सैनिकों को मिल चुके हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जिले के सैनिक कितने योद्धा रहे हैं और किस तरह अपना एक देश की रक्षा के लिए योगदान दिया। सर, सरकार ने आखिर डीडवाना को ही शहीद गैलरी के लिए या शहीद स्मारक के लिए क्यों चुना, जबकि डीडवाना नॉन मिलिट्री स्टेशन है, ये मिलिट्री स्टेशन भी नहीं है? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, नॉन मिलिट्री स्टेशन है, परंतु आप देखिए अपने जो कंट्रीब्यूशन, जो योगदान है सैनिकों का, उसको और उनकी संख्या दोनों को देखते हुए ये बहुत बड़ा भारी योगदान है, नहीं तो डीडवाना क्यों चुना जाता। और दूसरा हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने भी इस चीज को काफी इसमें आगे बढ़ाया है। जो किसी भी रूप में जनप्रतिनिधि हर क्षेत्र में, हर एक पार्टी अक्रॉस द पार्टी लाइन, सबने इस मैटर को काफी आगे तक ले गए, सरकार को इससे अवगत कराया और सरकार ने इसकी वास्तव में वास्तविकता देखते हुए इस प्रोजेक्ट को बनाया। डीडवाना के शहीद स्मारक पर युद्ध पेनोरमा का भी निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा शहीदों के बारे में बताया जाए और जो युद्ध भारतीय सेना ने लड़े हैं और अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया है, उससे जनता को रूबरू करवाया जाए। ये आप देख सकते हैं, ये युद्ध पेनोरमा बना हुआ है जिसमें ये एक तस्वीर लगी है, ऐतिहासिक तस्वीर है जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1971 का युद्ध हुआ था, उसमें जो पाकिस्तानी आर्मी ने जो सरेंडर किया था उसकी ये ऐतिहासिक तस्वीर है। इसके अलावा और भी करगिल युद्ध और भारत पाक के बीच लोंगेवाला युद्ध, इसके अलावा भारत पाकिस्तान के बीच भारतीय वायुसेना का योगदान सहित अनेक तस्वीरें यहाँ लगी हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल राजेंद्र सिंह जोधा। इनसे जानते हैं इन तस्वीरों का क्या महत्व है और इनका लगाने का क्या उद्देश्य है। सर, ये ऐतिहासिक तस्वीर में देख रहा हूँ, ये कई जगहों पर हमने देखी भी है, इस तस्वीर का आखिर ऐतिहासिक महत्व क्या है? देखिए, ये तो ऐतिहासिक क्या, ये विश्व प्रसिद्ध तस्वीर कहूंगा मैं आपको। ये एक किसी भी युद्ध की विश्व के इतिहास में जो सबसे बड़ा समर्पण हुआ है किसी भी सेना के सामने, वो जो 1971 का जो पाकिस्तान का भारतीय सेना के सामने जो समर्पण था, 93,600 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने हथियार डाले थे। आज तक रिटर्न हिस्ट्री में कहीं भी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं है कि इतनी भारी संख्या में किसी भी दुश्मन देश की सेना ने एक दूसरे देश की सेना के सामने समर्पण किया हो। इसलिए ऐतिहासिक आप इसमें देख रहे हैं, इसमें जो पाकिस्तान के जनरल हैं वो हमारे जनरल साहब हैं, उनके सामने सरेंडर के डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं और बाकी अधिकारी इसके साथ में खड़े हैं। और एक बहुत ही प्रतिष्ठित कहूंगा मैं, विश्व प्रसिद्ध एक तस्वीर है जो हर जगह आपको देखने को मिलेगी और हर जगह एक हमारे लिए गर्व का विषय है। सर, आगे ये करगिल युद्ध का भी है, थोड़ा ये भी बताइए क्या है इसका महत्व और किस जगह की लड़ाई की ये तस्वीर है? आप देख रहे हैं कि इस युद्ध पैनोरमा ऑब्लिक टैंक पैनोरमा में हमने कैसे प्लान किया हुआ है। सबसे पहले आप देख रहे हैं सामने एक टैंक रखा हुआ, उसको दिखा, टैंक रखा हुआ है, तो उस टैंक लाके हमने स्थापित किया T-55 उसको दिखाने के लिए, क्योंकि ये नॉन मिलिट्री स्टेशन होते हुए भी एक लोगों को बहुत बड़ी उत्सुकता रहती है, यहाँ टैंक देखने के लिए आते हैं बच्चे। और इसी के साथ जो युद्ध पैनोरमा हमने गैलरी बनाई है, इसके अंदर विभिन्न युद्धों को, जो वार है, बैटल है, उनको हमने इसमें डिपिक्ट किया है, उनका चित्रण किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1948, उसके बाद में 65, 71 कारगिल वार, और इसमें जो मुख्य बैटल रहे हैं उनको भी हम अलग से, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ 99 कारगिल युद्ध है। कारगिल युद्ध में बेसिकली आप देखिए बॉफोर्स का जो गन थी उसका बहुत बड़ा योगदान रहा था, तो इसमें हमने बॉफोर्स की जो युद्ध था उसको हमने चित्रण किया गया है। सर, ये लोंगेवाले की क्या तस्वीर जो लगाई है, इसका क्या अहमियत है और ये कहाँ लड़ा गया था, इसकी भी पूरी थोड़ी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, ये एक फेमस बैटल था, आपको लगभग ये आपने मूवी में भी देख रखा होगा बॉर्डर मूवी में। तो ये लोंगेवाला युद्ध है जिसमें आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना टैंकों के साथ हमारे प्रयास किया हमारे देश में घुसने की, लोंगेवाला जो साइट है जैसलमेर जिले के, परंतु हमारी सेना ने वहां पे, आपको याद है कि एक कंपनी, केवल एक इन्फेंट्री की एक कंपनी ने पाकिस्तान की पूरी टैंक रेजिमेंट को रोक के रखा था, और फिर उसके साथ में सुबह जब एयर सपोर्ट मिला और वो एक हमारी बहुत बड़ी उस इलाके में विजय हुई थी। ठीक है सर, तो आप देख सकते हैं किस तरह से जिला सैनिक कल्याण परिसर के इस शहीद स्मारक पर शहीदों की याद के लिए युद्ध पेनोरमा का निर्माण किया गया है। इन तस्वीरों से साफ झलक रहा है कि किस तरह भारतीय सेना के जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान आर्मी हो या चीन की आर्मी हो या किसी भी देश की, दुश्मन देश की सेना हो, उसके छक्के छुड़ाए हैं और उनको सरेंडर करने पर मजबूर किया है। इसी उद्देश्य से देश के सैनिकों के जांबाजी और पराक्रम को
प्रदर्शित करने के लिए युद्ध पैनोरमा का निर्माण किया गया है, ताकि लोग उनके शौर्य और पराक्रम से प्रेरणा हासिल कर सकें और शहीदों के जो बलिदान है उसको भी हमेशा जीवंत रख सकें। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।